जिज्ञासु भाइयों और बहनों, स्कूल टाइम से हम लोगों ने एक शब्द के बारे में बहुत सुना है। सुना ही नहीं, उसके बारे में बहुत पढ़ा भी है, बहुत उसका अध्ययन भी किया है, स्टडी भी किया है। बता पाओगे उस शब्द को? वह शब्द है युद्ध। वह शब्द है युद्ध। स्कूल टाइम में हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है कि युद्ध क्या होता है, कैसे होता है। शायद मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि युद्ध कैसे किया जाता है या कैसे होता है। समझाने की ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे युद्ध हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का और जापान का जो युद्ध था बहुत भयंकर युद्ध था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब जापान के हिरोशिमा पर अणुबॉम्ब डाला, बंधुओं क्या भयंकर हालत थी वो। एक रात में 2 लाख लोग मारे गए थे, एक ही रात में। इतने भयंकर युद्ध हुए। ये युद्ध सिर्फ स्कूल की किताबों में ही नहीं उसका वर्णन आता है, बल्कि हमारे आगमों के पन्नों में भी युद्ध का वर्णन हुआ है। कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे युद्ध हुए, बहुत सारे उसके वर्णन आए हैं। ऐसे आगे चलते चलते वो युद्ध की परंपरा अभी भी शुरू है। उत्तर कोरिया कहो, पाकिस्तान कहो, और अभी का प्रेजेंट का कहो तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध। अभी तो ये भी चर्चा सुनने में है कि चीन और ताइवान भी युद्ध के कगार पर खड़ा है। चारों ओर ऐसा युद्ध का माहौल है। बंधुओं, युद्ध सिर्फ देश की सीमाओं पर ही नहीं होते हैं। युद्ध सिर्फ देश की सीमाओं पर ही नहीं होते हैं। घर से निकलने के बाद वो जो गलियां होती है ना, उन गलियों में भी युद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, आप जा रहे हो और आपके पास से कोई बाइसाइकिल वाला निकल जाए, कोई कार वाला निकल जाए या बाइक वाला निकल जाए, उसको सिर्फ आप कह दो ना, अरे तेरे को ध्यान से चलानी नहीं आती क्या गाड़ी, बस इतनी ही कहने की देर है कि तुरंत वहाँ पे युद्ध शुरू हो जाता है। गलियों की बात तो छोड़ो, आपके घर भी नहीं बचे युद्ध का मैदान बनने के लिए। आपके घरों में भी युद्ध हो जाते हैं। मतलब कि अगर सिचुएशन देखें तो भूतकाल में भी बहुत युद्ध होते थे, वर्तमान काल में भी जगह जगह पर युद्ध हो रहे हैं, और वर्तमान के परिस्थिति को देखकर तो लगता है भविष्य में भी युद्ध होने ही वाले हैं। भूतकाल में युद्ध होते थे, वर्तमान काल में युद्ध हो रहे हैं, और भविष्य काल में भी युद्ध होंगे। चारों ओर ऐसा युद्ध का माहौल होने के बावजूद भगवान महावीर स्वामी वीर प्रभु श्री आचारांग सूत्र के 5वें अध्याय के 3रे उद्देशक में फरमा रहे हैं कि जुच्चर्य खलु दुर्लभ, यानी कि युद्ध करना दुर्लभ है, अर्थात युद्ध करना कठिन है। यह बात कोई बैठती ही नहीं है, क्योंकि इतना युद्ध का माहौल होने के बावजूद भगवान कह रहे हैं युद्ध करना कठिन है, युद्ध करना दुर्लभ है। क्यों ऐसे भगवान ने फरमाया? वो भी मेन आगम आचारांग सूत्र में प्रभु ने फरमाया है कि युद्ध करना दुर्लभ है। बंधुओं, प्रभु राजघराने से थे, प्रभु क्षत्रिय वंश के थे, इसलिए प्रभु को युद्ध करने का बहुत ज़्यादा शौक था। प्रभु भी युद्ध करते थे, हम भी युद्ध करते हैं। दोनों के युद्ध करने में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। हम दूसरों के साथ युद्ध करते हैं और प्रभु खुद के साथ युद्ध करते थे। इसलिए प्रभु ने आगे आचारांग सूत्र में फरमा दिया है, इमेन चैव जुज्झाई, अपने स्वयं के साथ युद्ध करना दुर्लभ है।
आज दिन तक दूसरों के साथ लड़ते आए हैं, दूसरों के साथ झगड़ते आए हैं, दूसरों के साथ युद्ध करते आए हैं, तो पता है कि दूसरे के साथ युद्ध कैसे करना है, दूसरे के साथ झगड़ना कैसे है। लेकिन आज दिन तक खुद के साथ युद्ध किया ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं है कि खुद के साथ युद्ध कैसे करना है। आज इसलिए वो ही चीज़ हम सीखेंगे कि प्रभु ने खुद के साथ युद्ध करना कैसे बताया है, कैसे स्वयं के साथ युद्ध करना है। तो चलो बंधुओं, थोड़ा युद्ध के थोड़े से रूल्स हम लोग देख लेंगे। कोई भी राजा को शत्रु पर अगर आक्रमण करना होता है ना, तो सीधे धड़ाम से आक्रमण नहीं कर लेता है। वो है ना, पहले चेक करता है कि शत्रु कितना ताकतवर है, शत्रु की लड़ने की कैपेसिटी कितनी है, शत्रु के पास संपदा शस्त्र कितने हैं। इनडायरेक्टली वह यह चेक करता है कि अगर शत्रु ज़्यादा ताकतवर है, सेकेंड चीज, क्या शत्रु से ज़्यादा मैं ताकतवर हूँ। दो चीज़ देखता है, शत्रु ज़्यादा ताकतवर है या मैं शत्रु से ज़्यादा ताकतवर हूँ। यानी कि एक तो शत्रु कमज़ोर हो सकता है या मैं कमज़ोर हो सकता हूँ। अगर उसमें उसको ध्यान में आ जाता है कि मैं शत्रु से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो वो वहाँ पर शक्ति का प्रयोग करता है, अपने बल का प्रयोग करता है। लेकिन जब उसे ध्यान में आ जाता है कि शत्रु मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो वहाँ पर वह छल का प्रयोग करता है। कंडीशन ध्यान में आ गई। दो टाइप की कंडीशन होती है शत्रु के साथ, एक तो शक्ति का प्रयोग, एक तो बल का प्रयोग, नहीं तो सेकंड होता है छल का प्रयोग। सेम चीज़ हमारे लाइफ में हमारे अपने साथ युद्ध करते हुए ये दो ही रूल हमें चेक करना है, हमें हमारे लाइफ में अप्लाई करना है। हमारे सबसे बड़े शत्रु है, हमारे अपने सबसे बड़े शत्रु है हमारे दुर्गुण है। गुस्से का माहौल हो रहा है, फिर भी हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, तो समझ लेना हम शत्रु से ज़्यादा ताकतवर है। माया करने का प्रसंग उपस्थित हो चुका है, फिर भी माया करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो समझ लेना हम शत्रु से ज़्यादा ताकतवर है। लालच करने का प्रसंग आ रहा है, फिर भी हम लालच नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना हम शत्रु से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इन सब में अगर हम फंस रहे हैं, गुस्से का माहौल हो गया और हमने गुस्सा कर दिया, तो समझ लेना शत्रु हमसे ज़्यादा ताकतवर है। लोभ हमारे से हो गया, तो समझ लेना हमसे ज़्यादा शत्रु ताकतवर है और वहाँ पर मुझे छल का प्रयोग करना है और स्वयं के साथ युद्ध करते हुए स्वयं के शत्रुओं को यदि हराना है, छल का प्रयोग करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोग करना है। जो भी दुर्विचार मन में उठ रहा है, ध्यान से सुनना ये लाइन, जो भी दुर्विचार मन में उठ रहा है उसे ना तो शब्द की साथ देनी है और ना ही शरीर की साथ देनी है। भले ही गुस्सा करने का मन हो जाए ना, वो मन में ही रहने दो, उस गुस्से को शब्दों और शरीर की साथ कभी मत देना। ये होता है स्वयं के साथ अगर युद्ध करना है और छल का प्रयोग करना है, तो मन में जो भी दुर्गुण उठ रहा है उसे ना तो मुझे शब्द की साथ देनी है और ना ही शरीर की साथ देनी है। बंधुओं, कोने में पड़ी हुई चिंगारी, कोने में पड़ी हुई चिंगारी को अगर पेट्रोल का साथ मिल जाता है तो भयंकर आग का रूप ले लेती है। कोने में पड़ी हुई चिंगारी को अगर पेट्रोल का साथ मिल जाता है तो भयंकर आग का रूप ले लेती है। और कोने में ही पड़ी हुई उस चिंगारी को जब तक पेट्रोल के साथ नहीं मिलती,
तब तक वह आग में नहीं बदलती और समय आने पर अपने आप कमज़ोर हो जाती है। उसी तरह हमारे भीतर रहे हुए ये दुर्गुण है, इन दुर्गुणों को अगर शरीर और शब्द के साथ मिल जाती है तो हमारे जीवन में भयंकर आग लग जाती है। लेकिन उन्हें अगर शब्द और शरीर के साथ नहीं मिलती तो वो अपने आप शांत हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और हमारे भीतर एक इतना भयंकर दुर्गुण है ना कि जब तक उसे शब्द और शरीर के साथ नहीं मिलती तब तक वह अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सकता और इंसान वही गलती करता है, उसे शब्द और शरीर के साथ दे देता है और उस दुर्गुण का नाम है पूर्वाग्रह। उस दुर्गुण का नाम है पूर्वाग्रह कि पहले के आग्रह को छोड़ना ही नहीं, उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। वह पूर्वाग्रह कब मित्रों को शत्रु में बदल देता है पता ही नहीं चलता। यह पूर्वाग्रह दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप का वह होता है कि आज दिन तक उस व्यक्ति के साथ आपका अच्छा बिहेवियर था, लेकिन उसकी एक आध गलती को दिमाग में इतना बैठा लेना और उसके बाद उसे यही मानना कि यह व्यक्ति गलत ही था। जैसे कि सपोज आप किसी दूर का रिश्तेदार था, वो आपके घर के पास में ही रहता है। मॉर्निंग वॉक के लिए आप डेली उसके साथ जाते हो, रोज़ हंसी मजाक चलती है, गप्पा मश्करी चलती है, मजाक मस्ती होती है, घूमते हो, साथ में हंसते हो, खिलते हो, वापस घर पे आ जाते हो। ये आपका डेली रूटीन था। अभी क्या हुआ, आज भी वो आपके साथ आया था, लेकिन आज वो कुछ टेंशन में था। आज आपने रोज के मुताबिक अपनी हंसी मजाक मस्ती शुरू कर दी। एक दो बार उसने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, आप मस्ती पे मस्ती, मजाक पे मजाक करते जा रहे हो और वह व्यक्ति टेंशन में आकर एकदम चिढ़ जाए कि अरे तुम्हें समझता नहीं है क्या, कभी भी मस्ती शुरू कर देते हो, कभी भी मजाक शुरू कर देते हो, तुम टाइम भी नहीं देखते, समय भी नहीं देखते, तुम्हें सेंस ही नहीं है मस्ती करने का। इस तरह वह आपके ऊपर उलट जाए, आपके ऊपर गुस्सा कर दे। सच बताना, आपके माइंड में वह उस व्यक्ति के लिए क्या मानसिकता होती है, वह अच्छा व्यक्ति होता है या बुरा व्यक्ति होता है, क्या मानसिकता होती है आपकी? इतने दिन तक वो रॉयल नेचर वाला है, अब जैसे ही उसने गलत बिहेवियर किया, इसका रॉयल नेचर नहीं है, यह बहुत बुरा इंसान है। और फिर फ्यूचर में जब जब वह व्यक्ति आपसे मिलता है, जब जब वह आपके साथ बात करने के लिए आता है, तब आपके दिमाग में बस एक ही बात फिट होती है, यह रॉयल पर्सनैलिटी वाला इंसान नहीं है, यह अच्छा व्यक्ति नहीं है। यह होता है फर्स्ट टाइप का पूर्वाग्रह। सेकेंड टाइप का पूर्वाग्रह है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, लेकिन किसी के द्वारा सुनकर कि यह व्यक्ति बुरा है, किसी दूसरे के द्वारा सुनकर माइंड में यह फिट बैठा लेना कि यह व्यक्ति बुरा है। जैसे कि कहीं पर न्यू बिल्डिंग में आप रहने के लिए गए, आपके दूसरे बिल्डिंग के फ्लोर पे रहने वाले एक व्यक्ति ने आकर के कह दिया कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला ये जो व्यक्ति है ना, बहुत डेंजर व्यक्ति है। शुरुआत में तो बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन जैसे ही दिन बीतते हैं, जैसी ही पहचान पुरानी होती है, तब वह अपना असली नेचर बताता है, बहुत डेंजर है, बहुत झगड़ालू है, तुम बच कर के रहना। अब वो पड़ोसी तो कह कर के चला गया, वो फ्लोर वाला इंसान तो कहकर चला गया। अब आपके पड़ोस में रहने वाला वह व्यक्ति आपसे आता है, आपसे अच्छी बात करने का ट्राई करता है,
सच बताना, आपकी मानसिकता क्या होती है कि अरे बाप रे, ये बहुत ज़्यादा डेंजर व्यक्ति है। उसने आपके साथ कोई डेंजर बिहेवियर किया है? नहीं किया। उसने आपके साथ कोई गलत बात की? नहीं की। वह आपके साथ अच्छे से हंसते हुए खेलते हुए बात कर रहा है, फिर भी आपके माइंड में फिट बैठा हुआ है कि ये डेंजर व्यक्ति है, क्योंकि किसी ने आपसे कहा है। हुआ बंधु ऐसे ही, नंदवंश का जो साम्राज्य था बहुत विशाल साम्राज्य था। चाणक्य ने जिस वंश को समाप्त किया वह वंश था नंदवंश। उस नंदवंश में महापराक्रमी एक राजा था, महानंद राजा करके था। बहुत विशाल उसका साम्राज्य था, बहुत बड़े बड़े उसने काम किए थे। उसके इन कामों में उसको सहयोग दिया था उसके प्रधानमंत्री शकड़ाल ने। अगर शकड़ाल नहीं होता तो महानंद का इतना साम्राज्य विस्तार होता ही नहीं था, उसकी इतनी लोकप्रियता बनती ही नहीं थी। शकड़ाल के दो पुत्र थे, एक था स्थूलीभद्र और दूसरा था श्रीयक। अब श्रीयक का विवाह का प्रसंग घर में था। शकड़ाल ने सोचा कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को मेरे घर पर विवाह के प्रसंग में आमंत्रित करूंगा। राजा भी मेरे घर पे आएंगे, उनको भी तो मुझे कुछ ना कुछ तोहफा तो देना पड़ेगा, और राजा को तो राजा के हिसाब से ही तोहफे देने पड़ेंगे। सादा सिंपल तोहफा दे दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम राजा मेरे यहाँ पर कोई प्रसंग है उसमें आने वाले हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही तोहफा देना है। ऐसा सोचकर उसने क्या किया कि राजा के काम आने वाले शस्त्र, चामर, सिंहासन वगैरह सब बनाना शुरू कर दिया। और उसको ऐसा था कि मैं ये चीज़ें राजा को सरप्राइज करूँ करके। तो उसने अपना जो अंडरग्राउंड था वहाँ पर पूरे 100 लोग लगाकर ये काम शुरू कर दिया है। और होता ऐसे है, प्रशंसा उसकी होती है जिसके 100 ईर्ष्यालु लोग होते हैं। शकड़ाल प्रधानमंत्री की भी प्रशंसा होती थी और उसके भी ईर्ष्यालु लोग थे, उससे भी ईर्ष्या करने वाले लोग थे। उन लोगों ने राजा से जाकर के कह दिया, राजन, हमारी बात पर शायद आपको भरोसा नहीं होगा, शायद हमारी बात सुनकर क्या आपको हमारे ऊपर गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन राजन, हम आपका हित चाहते इसके लिए कहने के लिए आए हैं। शकड़ाल आपके खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। राजा सुनकर के शॉक हो गया, मेरा प्रधानमंत्री और शकड़ाल ऐसा तो कर ही नहीं सकता। हाँ राजन, उसने युद्ध की सामग्रियां बनानी भी शुरू कर दी है। तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? राजन, आप गुप्तचरों को भेजो और पता लगाओ कि शकड़ाल के अंडरग्राउंड में क्या काम चल रहा है, आपको हमारी बात पर भरोसा हो जाएगा। हुआ ऐसे ही, राजा ने जो है अपने गुप्तचरों को वहाँ पर अंडरग्राउंड में भेजा है। नज़ारा जो था दिख चुका है और वहाँ पर राजा के दिमाग में पूर्वग्रह ने एंट्री कर दी है और शकड़ाल की इस पूर्वग्रह के कारण प्रधानमंत्री शकड़ाल की मृत्यु हो चुकी है। बंधुओं, मात्र एक पूर्वाग्रह के कारण शकड़ाल जो गिफ्ट राजा को देने वाला था वो ही गिफ्ट राजा के लिए पूर्वाग्रह बन चुका है और अपनी सफलता में सहयोग देने वाले शकड़ाल मंत्री को सदा के लिए वह राजा खो चुका है। इसलिए बंधुओं, ध्यान रखना, कभी भी गलत फहमी का शिकार मत बनना। जो गलत फहमी का शिकार बन जाता है, पूर्वाग्रह अपना कब्जा वहाँ पर कर लेता है। इंसान क्यों पूर्वाग्रह का शिकार बनता है? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मानसिकता के कारण। उसकी मानसिकता बन चुकी होती है कि सामने वाला व्यक्ति कभी सुधरेगा ही नहीं, सामने वाला व्यक्ति भी कभी सुधर सकता है, यह मानसिकता कभी होती ही नहीं है। बंधुओं, सच बताना, आज
आज गिर चुकी बिल्डिंग कल वापस बन सकती है, इस बात पर आपको भरोसा है। आज फट चुका दूध कल जामुन बन सकता है, इस बात पर भी आपको भरोसा है। आज दिख रहा रेगिस्तान कल हरियाली में भी बदल सकता है, इस बात पर भी आपको भरोसा है। आज मेला दिख रहा कपड़ा कल सुंदर उजाला बन सकता है, इस बात पर भी आपको भरोसा है। तो आज बिगड़ा हुआ व्यक्ति कल सुधर सकता है, इस बात पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? कि भले ही आज वो बिगड़ चुका है लेकिन कल सुधर सकता है, यह बात एक्सेप्ट क्यों नहीं होती है? उस बात को एक्सेप्ट कर लो। अभी मन में वापस सवाल आ रहा होगा, क्या सभी बुरे लोगों के प्रति सभी कपटी व्यक्ति सुधर सकते? क्या ऐसी मानसिकता हम अपना लें? कैसे अपना लें? बंधुओं, आपको कोई सोने की अंगूठी गिफ्ट करना चाहे, क्या आप उसको लोगे? हाँ या ना? ले लोगे? अच्छा, वह कहीं कीचड़ से भरी हुई होगी तो भी लोगे? लोगे या नहीं? हाँ या नहीं? ले लोगे। कीचड़ से भरी हुई है तो भी ले लो। अच्छा, वह कैसे टूटी हुई है तो भी उसको लोगे या नहीं लोगे? ले लोगे। सोने की अंगूठी है, कीचड़ से भरी हुई है, कहीं से टूटी हुई है, फिर भी आप उसको ले लोगे, वो भी खुशी खुशी। 4 लोगों को बताओगे कि उसने मुझे सोने की अंगूठी गिफ्ट की। पता है क्यों? सोना चाहे किसी भी रूप में रहो, सोने का मूल्य खत्म नहीं होता। इंसान चाहे जीवात्मा चाहे आज किसी भी रूप में हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में उसका मूल्य सोने के अंगूठे से भी मूल्यवान होता है। हमारा इतिहास साक्षी है इन बातों के लिए। अर्जुन माले जैसा हत्यारा, रोहिणी जैसा चोर, ऐसे भयंकर क्रूर हत्यारे और चोर भी यदि सज्जनों की सूची में आ सकते हैं, तो एक दुर्जन व्यक्ति का नंबर सज्जन व्यक्ति के लिस्ट में क्यों नहीं आ सकता? ज़रूर आ सकता है। इसलिए बंधुओं, जीवन में कभी भी पूर्वाग्रह का शिकार मुझे बनना नहीं है। मुझे स्वयं के साथ युद्ध करना है। तो इस पूर्वाग्रह के दुर्गुण को मुझे परास्त करना है, तो निश्चित ही सिद्धशिला पर आसीत होने का सौभाग्य हमको मिल सकता है। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।